दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें परिमेय संख्याओं को शांत और अशांत दशमलव प्रसार देखना है। अब ये शांत और अशांत दशमलव प्रसार है क्या, परिमेय संख्या है क्या, हालांकि इनको मैं 1.3 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ। दशमलव प्रसार मतलब हमें वे संख्याएं, दुनिया में जितने भी नंबर हैं उनमें दशमलव वाले जो नंबर हैं, दशमलव वाले, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो पहले मेजर जो कैटेगरी हैं वो कैटेगरी है शांत और अशांत। शांत कैटेगरी, जैसे ये एक नंबर आके यहाँ रुक गया, मतलब इसके आगे नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं जा रही, 0 0 0 आ रहा है, तो ये शांत। अशांत जैसे ये 2 तरह के होते हैं। एक टाइप के तो ऐसे हैं जैसे 3.3333333, इनको हम बारक में लिख सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है कि ये रुकते कहीं नहीं, ये रुक जाते हैं, ये रुकते कहीं नहीं है, एंडलेस हैं, लेकिन सेम नंबर की रिपीटिंग हो रही है। दूसरा टाइप इनका ये है जैसे 0.10 100 100 1000 100 एनीथिंग एल्स। मतलब एक देखो पैटर्न सेम नहीं बनना, अगर होता तो 10 10 10 10 सेम होता, तब हम बार लगा सकते हैं। अब बार किसके ऊपर लगाएं, यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले एक 0 है, पहले 10 था, फिर 100 हुआ, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। हम बार किसी के ऊपर नहीं लगा सकते और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, एंडलेस भी है और सेम भी नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं है। एक तरह के ये होते हैं। ये वाले जो नंबर हैं इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते, इस वाली फॉर्म को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो ये संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं। यहाँ हमें कौन सी पढ़नी है, परिमेय संख्याएं। तो इसका मतलब इससे हमारा इस एक्सरसाइज में अभी कोई लेना देना नहीं। इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इनको भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। दोनों को लिख सकते हैं। तो जिन नंबरों को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इससे आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है कि अब हमें करना क्या है कि कुछ हमें परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, उन परिमेय संख्याओं को हमें शांत और अशांत बताना है। जैसे एक संख्या मैंने ये ले ली 4/5, एक संख्या मैंने ले ली 5/6। इन दोनों को ये बताना है कि ये शांत हैं या अशांत। अभी पढ़ा ना हमने, शांत और अशांत। ठीक है, चेक करते हैं हम। चेक करना क्या है, हर से अंश को भाग करो, 5 से 4 को भाग करो, 5 0 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 5 अट्ठे 40। शेषफल कितना आया, यहाँ शेषफल 0 आ गया, और जब शेषफल 0 आ गया तो ये भी हमारा स्टॉप, आंसर स्टॉप हो गया। पॉइंट के चाहे 5 अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद, 3 के, 8 के, जो भी हो, कहीं जाके अगर स्टॉप हो जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो इट मीन्स ये परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, शांत संख्याएं हैं। अब अशांत कौन सी होंगी, इसको भाग करके देखते हैं। पहले ये शांत है या अशांत। 0.0 6 अट्ठे 48, 20, 6 तिया 18, 20, 6 तिया 18, बचा 2, 0 लगाया, 6 तिया 18, बचा 2। आपको कुछ लग रहा है कि कोई पॉसिबिलिटी है कि ये कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा, शेषफल 0 आ सकता है, ऐसी कहीं उम्मीद लग रही है? जब यहाँ शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम इसको करते चले जाएंगे और ये भी आगे होता चला जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऐसे पता नहीं कहाँ जाके क्या लिख सकते हैं हम, 0.83 के ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या है,
बार का मतलब ये है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और ये अब रुकेगा नहीं। ये संख्या है अशांत। ये परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं हो गई? अशांत। अब मैं समझता हूँ आपको शांत और अशांत में फ़र्क समझ में आ गया होगा। शांत जो पॉइंट के कुछ दूर चलने के बाद में रुक जाए, अशांत जो पॉइंट के बाद में रुके ही ना, दूसरी शर्त रुके नहीं और सेम नंबर हो, रिपीट होता रहे, जैसे 3 था 3 3 3 3 आ रहा है, तो ये संख्याएं हमारी शांत, अशांत। बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे। अभी हमने देखा कि हमने 5/4 और 5/6 और 4/5 से हमने डिवाइड करके आसानी से बता दिया कि ये शांत है और ये अशांत है। अगर कहीं आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि बिना भाग करे आपको ये बताना है कि ये संख्या शांत है या अशांत, तो पॉसिबल है क्या ऐसा? बता सकते हैं आप? अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन मैं अभी जो बताने वाला हूँ, जो थ्योरम हमारी है, वो ये बताती है कि किस तरीके से हम बिना भाग किए इन दोनों नंबरों को ये बता सकते हैं कि ये शांत है और ये अशांत है। कैसे? इन नंबरों को लिखते हैं हम, ऐसे ही लिखो रखते हैं, काम आएंगे। थ्योरम को हम यहाँ देख लेते हैं, क्या कहती है ये थ्योरम। प्रमेय कहती है कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक परिमेय नंबर है P/Q के रूप में, जिसमें P और Q दोनों पूर्णांक हैं, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 नहीं है। इस जगह पे क्या होगा कि अगर Q के हम गुणनखंड करते हैं, Q के गुणनखंड करते हैं, और अगर Q के गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ जाएं, समझना बात को बहुत डीपली। अगर Q के गुणनखंड, अंश के नहीं हर के, अगर Q के गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ जाएं, तो ये संख्याएं शांत होंगी। इधर आते हैं, अगर Q के गुणनखंड 2 की पावर n, m की 5 की पावर m, और इसके अलावा भी एनी अदर नंबर, कोई तीसरा नंबर भी आ जाए, बात समझो गौर से, 2 की घात n, 5 की घात m, यानी कि 2 के कोई भी फैक्टर और 5 के कोई भी फैक्टर, इनके अलावा भी कोई तीसरा नंबर आ जाए, तो ये अशांत। बच्चे कहने लगे कि अभी समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करते हैं। 9/10, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 9/10 और 7/30, इन दोनों को हम चेक करते हैं कि कौन सा शांत है कौन सा। भाई करना क्या है, Q के गुणन, बाकी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्या करना, Q के गुणनखंड। Q क्या है यहाँ 10 के गुणनखंड करिए, यानी कि 10 के जो गुणनखंड आए वो 2 और 5 है, 2 और 5। क्या कहा था यहाँ, 2 की घात n, और इसमें घात नहीं है तो हम ये तो लगा सकते हैं, 2 की कोई भी घात आए और 5 की कोई भी घात आए, तो ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? शांत। बात आई समझ में? 2 की कोई भी घात आए, 5 की कोई भी घात आए, तो ये संख्याएं शांत है। दूसरी तरफ हम चलते हैं, इधर 30 के गुणनखंड कीजिए जल्दी से। 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 × 3 × 5, और आगे 7/2 की घात 1 × 3 की घात 1 × 5 की घात 1। कहने लगे कि सर हमारे आगे 2 की घात n और 5 की घात, 2 की कोई भी पावर और 5 की कोई भी पावर आ गई,
लेकिन सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा, ये भी चेक करना है कि कोई तीसरा नंबर नहीं आ रहा हो। ये भी तो बताया था कि अगर 2 की घात और 5 की घात दोनों आ रहे हों लेकिन उसके अलावा भी कोई तीसरा नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अशांत। तो ये संख्या हमारी कैसी है, अशांत। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, 2-3 उदाहरण लेते हैं फटाफट, देखते हैं इसको करके। इसको कर लेते हैं हम ऐसे 14/25। इसको आप कुछ भी कर लो, इसको कर लेते हैं हम 25/36। ठीक है, दैट्स इट। देखते हैं, हमसे चेक करते हैं क्या होगा। 36 मत करो आप, 8 कर लो। फिर एक नंबर और लेते हैं, एक नंबर और लो जो 12/18 ऐसा नंबर लेते हैं। 27 इसको लेते हैं, अब करेंगे क्या करना हमें, हर के क्या करने हैं, गुणनखंड। 25 के गुणनखंड करोगे तो आएंगे 5 गुणा 5, जिसको हम लिख सकते हैं 14/5 की घात 2, 14/5 की घात 2। कहने लगे सर ये तो शांत अभी नहीं है, आपने तो बताया था कि 2 भी उसके साथ होता है, यहाँ तो सिर्फ 5 है। क्या करें अब इसके लिए? करना कुछ नहीं है, आप एक बात बताओ, अगर इसके साथ में 1 की गुणा कर लूँ तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करें, यहाँ इसकी जगह 2 की घात 0 रख लें। और इस बात को नोट कर लेना कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, मैंने ए एवं मीन्स कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर की घात 0 हो जाए तो दैट इज इक्वल टू 1। आप चाहे 5 की पावर 0 कर दो तब भी 1, 1000 की पावर 0 कर दो तब भी 1। इसको नोट करना, अगर किसी भी नंबर की घात 0 हो जाए तो उसका बराबर 1 होता है। तो आगे ना 5 के, ये मैंने एक जैसे तो लिखे नहीं थे कि अगर ये n है तो ये भी n हो। 2 का कोई भी हो सकता है और m का कोई भी हो सकता है। जहाँ n और m क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है। 5 की घात 2 आ गई, 2 की घात 0 आ गई, मतलब इसके फैक्टर सिर्फ 5 और 2 के रूप में है। तो इट मीन्स ये क्या है, शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो वो अशांत। 27 को देख लीजिए क्या होगा, 12/3 इसके अभाज्य गुणनखंड करे हमने, क्या आया, 3 की घात 3। सर यहाँ तो ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा। लेकिन तभी एक बच्चा कहने लगा कि सर हम इसको ये तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अपनी तीसरी कंडीशन भी चेक करो कि अगर 2 की घात चाहे कुछ भी सही, 5 की घात कुछ भी सही, लेकिन अगर कोई तीसरा नंबर उसमें आ गया, तो वो अशांत है। यहाँ तीसरा नंबर क्या आ गया, 3, तो ये कैसा हुआ, अशांत। इसको चेक करते हैं, 8 को 25/2 गुणा 2 गुणा 2, इसको हम लिख सकते हैं 25/2 की घात 3। अब शांत है अशांत है, कैसे जी, ये तो अशांत है, इसमें 5 है ही नहीं। लेकिन भैया एक बात बताइए, आप इसमें 1 की गुणा कर सकते हो आप, और जब 1 की गुणा कर लोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो। इट मीन्स क्या हुआ कि 2 की भी कुछ पावर होगी और 5 की भी कुछ पावर होगी, और यही हमने बताया था कि अगर 2 की पावर कुछ हो जाए, 5 की कुछ हो जाए, तो वो संख्याएं शांत है। दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि या तो सिर्फ 2 के गुणनखंड हो जैसे इसमें था, या सिर्फ 5 के गुणनखंड हो। दोनों बार में संख्याएं कैसी होंगी, शांत। या फिर 2 और 5 दोनों की एक साथ हों तब भी शांत होंगी। लेकिन अगर कोई 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाता है तब ये संख्याएं अशांत दशमलव प्रसार की होंगी। ठीक, अच्छा, ये हमें समझ आ गया। अब क्या करना है हमें, फिर मैं समझ में आ गया आपको।
इसके बाद में करना ये है, करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि इसको अब दशमलव में बदल के दिखाओ। मैं इसको रफ करता हूँ कि ये सर जी अपने 14/25 जो लिखा था इसको दशमलव में करके दिखाओ और बिना भाग करें। हालांकि आप कर सकते हैं कैसे, 25 की भाग आप 14 में करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 25 पंजे 125, फिर कितना आएगा सर 15, 0 25 छक्का 150। तो आपने क्या कहा कि ये शांत था, बिल्कुल शांत था, रुक गया, आंसर आ गया 0.56। लेकिन एनसीईआरटी वालों ने भी थोड़ी सी चालाकी आपके साथ की और कह दिया कि बिना भाग किए, क्या बिना विभाजन किए, बिना विभाजन किए, बिना भाग किए आपको इस नंबर को दशमलव में बदलना है। दुविधा में फंस गए क्या? कोई बात नहीं, करते हैं, हो जाएगा। कैसे? लेकिन होगा शांत का या शांत का नहीं, कैसे भाई? इसका दशम हमने हर का जो प्रसार किया था वो आया 5⁻²। ठीक है, यहाँ तक बात आती है समझ में, 5⁻²। अब आपको करना क्या है? करना सिर्फ ये है, इसके बराबर ही 2 की पावर भी रख लो और जितने की गुणा आप नीचे कर रहे हो उसी नंबर की सेम गुणा ऊपर कर दो। अगर 2 हो रहा है तो उसके बराबर 5 ले लो, और अगर 5 हो रहा है तो मतलब दोनों को बराबर कर लो, दोनों की पावर सेम कर लो। अब होगा क्या, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, इसका मतलब 10 की पावर 5 दूनी 10 की पावर 2, और ये हो गया 14 × 4, 14 चौका 56, 56/10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ध्यान देना, आप 100 से फिर भाग करोगे इसे 56 को, लेकिन क्वेश्चन ने मना किया है कि आपको भाग नहीं करनी है। भाग करनी होती तो आप यहीं डायरेक्ट कर लिए होते। देखो, नीचे वाले नंबर का लास्ट का अंक, ऊपर वाले नंबर का लास्ट का अंक, इसको समझना थोड़ा ध्यान से, बड़ा ध्यान लगा के। इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका अगला, इसका अगला, जब तक 0 आ रही है तब तक तो ऐसे ही चलते रहो। जहाँ 1 आ जाए वहीं आप पॉइंट लगा दो। दोबारा समझो बात को, जितनी 0 आ रही हैं तो आप ऐसे ही चलते रहो, लेकिन जहाँ 1 आ गया वहीं क्या लगा दो, पॉइंट। तो आंसर क्या हो गया 0.56। इसको हम खाली नहीं छोड़ते तो इसे लिखेंगे हम 0.5, जो हमारा आंसर। लगे कि सर अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला करेंगे तब आएगा। हो किसका सकता है ये, सिर्फ शांत का, तो इसका तो होगा नहीं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये भी शांत था, अगर ये शांत था तो इसका भी होना चाहिए। 25/8 आ रहा है, और 8 को आपने क्या लिखा 25/2⁵3। तो भैया इसका जोड़ा बिछड़ रहा है 5 के साथ, तो क्या लाएं, हाँ 5, लेकिन 5 का कितनी घात लाएं, जितनी 2 की है, ऊपर भी ये क्या हो गया 5 दूनी 10 की घात 3, और ऊपर हो गया 25 × 125। 25 के और 125 की गुणा करो, कितना आएगा 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 हासिल 6, 25 से कम 25 और 6 31/10 की पावर 3, इसका मतलब 1000। इसका लास्ट, इसका लास्ट, ठीक, ये 1 आ गया सर, क्या करें? करना क्या है, क्या बताया था आपको, जहाँ 1 आ जाए वहीं पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया आपका 3.125। कहीं कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिना डिवाइड के ही हमने इसको किस में बदल दिया, पॉइंटों में बदल दिया। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। (27/2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3
पूछा क्या सर ये नंबर जो है शांत है कि अशांत है, ये नंबर शांत है या अशांत है। तो ध्यान रखना, पहले इन क्वेश्चनों को सिंपलीफाई करना है संक्षिप्त रूप में। अगर कट रहा हो तो पहले काटना, उसके बाद चेक करना। अभी तुम क्या कहोगे कि भाई 2 की भी है, 5 की भी है और 3 की भी है, तो सर ये तो ना तीसरा नंबर भी आ गया, तो ये तो अशांत है, यही बोलोगे कि ये तो अशांत है। क्यों है अशांत? क्योंकि यहाँ तीसरा नंबर आ गया। लेकिन ध्यान देना है कि जब तक वो सॉल्व नहीं कर लो, जब तक उसको संक्षिप्त रूप में ना लेके आ जाओ, तब तक ये कहना गलत है। करना क्या है, 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो ये इससे कटेगा, क्या बचेगा, 1/2 की घात 3 और 5 की घात 3, जिसको आप आसानी से क्या कह सकते हैं कि ये शांत है। कैसे पता लगा? क्योंकि सिर्फ 2 और 5 के रह गए, और अगर इसको बोले, इसको पॉइंट में भी बदलो, तो आप कहेंगे कि 10 की घात 3 हो गया, और जो बराबर होता है 1/1000 के। यहाँ फिर से एक चीज़ सीखो कि सर आपने तो बताया था कि लास्ट फिर जितने चल रहे हैं उतने चलते जाओ, यहाँ तो नंबर है ही नहीं, और जब नंबर नहीं है, इस 0 की जगह तो इसने फिल कर ली, इसकी जगह नहीं है तो 0 से भरो, इसकी जगह नहीं है तो 0 से भरो, और 1 की जगह तो पॉइंट आता ही है। तो क्या आंसर आ गया? 0.001। बात आई समझ में? अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए इसको, और इसके बेस पे अब आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। जब एक्सरसाइज आपसे नहीं हो तब इस एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन वाली वीडियो को जाकर देखें।